बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 का चैप्टर 1 का 3rd पैराग्राफ। लेकिन गधे का, इसे पहले हमने पढ़ लिया था। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कि उससे कम गधा है और लेकिन उससे कम बेवकूफ है। और वह बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों से सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। यानी कि लोग तो बैलों को भी बेवकूफ का बेवकूफ कहते हैं, पर हमारा विचार नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी कि उसका स्थान किससे नीचा है? गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। आपसे प्रश्न में पूछा गया कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम बताइए, तो दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। आपसे पूछेगा कि कौन सी जाति थी, तो कौन सी थी? पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी शरीर में ऊंचे। बहुत दोनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, यानी कि दोनों आपस में मिलते जुलते रहते थे और धीरे धीरे उसमें दोस्ती हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय में करते थे, यानी एक दूसरे को समझाते थे, यानी बातें करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था, ये हमें अभी समझ में नहीं आई कि वो एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते थे। पशु होकर भी वो आपस में बातें करते थे। हम नहीं कह सकते अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनमें अवश्य कोई ऐसी चीज छुपी हुई थी कि वो आपस में बातें कर लेते थे गुप्त, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी इसमें कहा जाता है कि श्रेष्ठता मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, यानी कि वो अपने विचार यानी अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, जैसे हम हाथ मिलाते हैं ना, वैसे वो क्या करते थे? सींग मिलाते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, यानी प्रेम के भाव से, वो क्रोध में नहीं, वो प्रेम आत्मीयता आत्मा के साथ, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक को यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे, यानी कि आपस में उसमें ऐसी दोस्ती थी
कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मेरे पर ही वजन डाले। नहीं तो अब वाले तो क्या करते हैं कि ज़्यादा दूसरा लेके जाए, पर इनमें देखो कितनी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर ही डाले, बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। यानी कि दोनों को खोलते तो एक दूसरे को चाटते और अपनी थकान मिटा लेते, आपस में मिल जाते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ, यानी नाद यानी जो चारा खाने वाला पात्र होता है ना, जो मिट्टी और उसका बना होता है और उसमें चारा डालते हैं तो नाद उसको कहते हैं। तो खाली खली यानी खली यानी खल रे भूसा यानी जो चारा पड़ जाने के बाद दोनों साथी उठते, साथ नाद में मुंह डालते, यानी साथ ही चरने लगते थे और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी कितनी गहरी दोस्ती थी कि एक खा लिया तो दूसरा भी खा लिया। सहयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया और बैलों को क्या मत नहीं, वे क्यों भेजे जा रहे हैं, यानी कि उसने कहा कि ये हमें वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें पसंद आया होगा, कि उसने बैलों ने सोचा कि आज हमें बेच दिया होगा। तो इस पद यानी प्रयोग से आपको क्या समझ में आती है कि गधे और उन बैलों में कितनी अच्छी मित्रता थी। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि मित्रता हमेशा काम आती है। आज का हमारा चैप्टर पेज नंबर 3 कंप्लीट और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। इसको राइट नहीं करना है, लर्न करना है।